नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज के मुख्य करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। महायान नववर्ष कब मनाया गया? तो 7 जनवरी को महायान नववर्ष। भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और गुयाना ने। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? तो ओम बिरला जी ने। किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर राजीव शाह जी को। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो CII ने। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्राइस चेवेट ने महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। NSO की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% की दर से। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प ने। किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेंथिल पांडियन जी को नियुक्त किया गया है। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? तो एम्स नई दिल्ली ने अपने संस्थान में OPD ब्लॉक में देश में पहली स्मार्ट लैब शुरू की है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? इन्होंने उस कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाना गाया। हमारा अगला प्रश्न है, लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। तो जो एक पॉइंट है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस्ड हो जाता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य। 8 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस। तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। 35 साल के चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास करियर का कौन सा दोहरा शतक जमाया है? तो ये उनका 17वां दोहरा शतक रहा। 10 से 12 जनवरी 2024 तक IDEX DIO वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का कौन सा संस्करण रहा? तो ये 10वां संस्करण है। किस राज्य के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कोलकाता में आज पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी? तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो UAE में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के डोंगरिया कोन सॉल को GI टैग मिला है? तो डोंगरिया कोन सॉल ये ओडिशा से संबंधित है, तो GI टैग वहां प्राप्त हुआ। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो एंडियन क्रूज। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो चेन्नई। किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नादिया कैल्विनो को। हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ जी ने। NIIFL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो संजीव अग्रवाल को। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर जी को। NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में। किसे PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो विराट कोहली को। किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अमनप्रीत सिंह। मध्य
प्रदेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट, किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। तो विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला? तो उड़ीसा को। एशियाई बैंक या एशियाई विकास बैंक एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री विकासशील को नियुक्त किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 टीम कौन बनी? तो ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने केंद्र की CAPX लिंक्ड सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉपअप की घोषणा की? तो तमिलनाडु ने। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.2%। किसने UAE में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की सुचेता सतीश ने। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी विलिस गिब्सन बने हैं। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्र में पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ देगा? तो नेपाल को। वैज्ञानिकों ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो ग्राफीन से। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है? तो C-130J विमान से। किसने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रणधीर जायसवाल ने। फिर महिला कांग्रेस की नई अध्यक्षा बनी है अलका लांबा जी। किस राज्य ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला लिया है? तो तेलंगाना राज्य ने। किसने घरेलू एयरलाइंस को सभी बोइंग 737-8 मैक्स विमानों के आपातकालीन निकास का तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। अभी हमने देखा दोस्तों कि पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। पृथ्वी का घूर्णन दिवस हर वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। यह फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञान लियोन फैकॉल्ट द्वारा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के प्रदर्शन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1851 में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना फैकॉल्ट द्वारा एक पेंडुलम का उपयोग करके एक प्रयोग के माध्यम से पूरा किया गया था, जिसे फैकॉल्ट पेंडुलम के नाम से जाना जाता है। पेंडुलम का दोलनशील तल समय के साथ घूमता है, एक ऐसी घटना जिसे केवल इसके नीचे घूमती हुई पृथ्वी द्वारा ही समझाया जा सकता है। 470 ईसा पूर्व में यूनानियों ने दावा किया था कि पृथ्वी अपनी पीठ पर घूमती है। पृथ्वी घूर्णन दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमुख वैज्ञानिक खोज का स्मरण कराता है जिसने पृथ्वी के घूर्णन का स्पष्ट अवलोकनीय साक्ष्य प्रदान किया। अगला प्रश्न है, ONGC ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। प्रतिदिन लगभग 45,000 बैरल और प्रतिदिन 10 मिलियन मानक घन मीटर से अधिक गैस का उत्पादन किया जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, इसका गठन 1956 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष और CEO हैं। इसे 2010 में महारत्न का दर्जा मिला। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार 5वीं बार पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी। गोल्डन ग्लोब 2024 में मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को मिला। गोल्डन ग्लोब 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी को प्राप्त हुआ है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है।
विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने KRS जलाशय के पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मांड्या जिले में कृष्णराज सागर KRS बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए हम जान लेते हैं KRS कृष्णराज सागर बांध के बारे में। तो यह 1924 में कावेरी नदी पर बनाया गया था। मैसूर जिलों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इस बांध से छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य में बहता है और मेट्टूर बांध में संग्रहित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वोरा ने 1 जनवरी 2024 को मोराम्बो, मेडागास्कर पर हमला किया, जिससे संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ और 4500 से अधिक लोग प्रभावित हुए। और इसके बारे में जान लेते हैं। अपने चरम पर 1 जनवरी 2024 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वोरा की निरंतर पवनों की गति क्या रही? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मेटियो मेडागास्कर ने 31 दिसंबर 2023 को मोरंडावा, मांजाउ, मोराम्बे और तोलियारा के लिए कौन सा अलर्ट का स्तर जारी किया है? तो पीला स्तर। तो दोस्तों ये रहे करंट अफेयर्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएंगे और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।